आज़ादी के 75वें साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हाल में ही पर्वतारोहण अभियान चलाया गया था, जिसमें 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और हिमाचल प्रदेश की यूनम चोटी पर 75 मीटर का झंडा फहराया गया था। इस कार्यक्रम में अंबाला के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रा ईशा भी गई थी और ख़ास बात यह है कि 86 प्रतिभागी बच्चों में से जो 4 बच्चे यूनम चोटी पर पहुंचे थे, ईशा भी उन्हीं में से एक है। जानकारी देते हुए जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी ने बताया कि ईशा ने अंबाला का नाम रोशन किया है। इस तरह से कार्यक्रमों से बच्चों का हौसला व विश्वास बढ़ता है। देखिए, हमारा समग्र शिक्षा का एक कार्यक्रम था कि बच्चों को पर्वतारोहण अभियान के ऊपर लेके जाना था। इसके तहत हमारे अंबाला से एक दिव्यांग बच्चे ने जाना था और 2 सामान्य बच्चों ने जाना था। लेकिन बच्चों में जोश इतना था कि दिव्यांग बच्ची ईशा के साथ 2 सामान्य बच्चों की जगह 3 हमारे सामान्य बच्चे वहाँ पर गए थे। एक ईशा थी, ईशा के साथ तनुज, राजू और एक लड़की प्रीति, और इन सब के साथ हमारे अंबाला से ही एक विशेष शिक्षिका हैं कुमुद शर्मा, वो भी गई थी। ये सभी लोग लाहौल स्पीति क्षेत्र के अंदर वहाँ पर यूनम चोटी है जो 6111 मीटर ऊंची है, वहाँ पर जो है तिरंगा फहरा कर आए हैं। कल ही ये लोग हमारे पास पहुँचे और कल हमने उनका जोरदार स्वागत किया है। सर, किस तरीके से बच्चों में आगे जोश बढ़ेगा दिव्यांग बच्ची की? देखिए, इस बच्ची का वहाँ से वीडियो भी शेयर किया गया है इनके मास्टर ट्रेनर्स ने, और बच्ची जो है पूरे जोश में थी। बच्ची ने बताया कि किस तरीके से, हालांकि 1-2 बार बीच में उसकी सांस भी उखड़ी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और वह जो यूनम चोटी है वहाँ पर जो है तिरंगा फहरा के ही उसने दम लिया। और ऐसी बच्ची जो है हमारे पास, क्योंकि वो दिव्यांग भी है, तो बाकी जो साधारण बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उन सब के लिए भी ये प्रेरणा का विषय है कि दुनिया के अंदर कोई भी काम जो है, यदि हमारे अंदर लगन है, हमारे अंदर यदि जज्बा है, तो वो किया जा सकता है। वहीं यूनम चोटी फतेह करने वाली छात्रा ईशा का कहना है कि वह इस अभियान का हिस्सा बनकर काफ़ी खुश हैं। उसे चढ़ाई करते वक्त काफ़ी मुश्किलें सामने आई, लेकिन उसने हौसला रखते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया। अब एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई करना उसका सपना है, जिसको अगर सरकार उसकी मदद करे तो वह ज़रूर पूरा करेगी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन से हूँ। मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। सरकार द्वारा जो यूनम चोटी का अभियान चलाया गया, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। काफ़ी खुशी हुई मुझे कि मैं इस अभियान में सेलेक्ट हुई। और टोटल हम लोग 66 बच्चे और 9 टीचर्स थे हमारे साथ। और हम लोगों ने भरतपुर से लेकर समिट कैंप तक हमने चढ़ाई 6 तारीख को स्टार्ट कर दी थी। और भरतपुर से हम लोग टोटल 4 भरतपुर से जो हम समिट कैंप तक बच्चे सारे पहुँचे थे, वहाँ से टोटल हम लोग 4 बच्चे निकले। करीबन हम लोग 1 बजे स्टार्ट कर दी थी, हमने चोटी पे चढ़ते चढ़ते स्टार्टिंग कर दी थी और 7 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे। रास्ते में कई रुकावटें आई और मैं बीच में रुक भी गई थी, बट मैंने अपने टीचर्स और अपने माता पिता को याद किया और काफ़ी हौसला ज़ाहिर हुआ और मैं यूनम चोटी तक 7 बजे पहुंच गई हुई। मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ जब मैं 7:30 बजे यूनम चोटी पे पहुंची और तिरंगा लहराया, और मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि मैंने अपने मम्मी पापा का और अंबाला का और हरियाणा का और स्कूल का नाम रोशन किया। इस दौरान क्या कुछ दिक्कतें आपके सामने आई? दिक्कत ये आई कि मेरी सांस फूलने लगी थी। जब यूनम चोटी तक हम 1 घंटा रह गया था पहुँचने में, तो मुझे ज़्यादा ठंड लग गई थी और इसी कारण मैं बैठ गई थी धूप में। और फिर मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने अपने ग्लव्स बैग सब एक जगह रख दिए और फिर धीरे धीरे रोने लगी कि हाँ मम्मी पापा। फिर सभी को याद किया और आगे धीरे धीरे चलने लगी। सबसे ऊपर चोटी का माहौल कैसा था, वहाँ पे कैसा लगा?
वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, माहौल बहुत सुंदर था। वहाँ की पहाड़ियाँ चोटियाँ देख के, मतलब बर्फ़ देख के बहुत खुशी हुई और काफ़ी हौसला ज़ाहिर हुआ। तो क्या बनना चाहते हो, पढ़ लिख कर क्या आपका भविष्य का प्लान है? अब भविष्य में चाहे जो हो जाए, चाहे मैं टीचर बन जाऊँ या रेलवे में नौकरी लग जाए या कुक बन जाऊँ, बस जो भी आगे आएगा मेरे, मैं उसको करूँगी। तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा अभियान था ये, आगे भी जाना चाहोगे? हाँ जी, आगे भी मैं जाना चाहूँगी। सरकार मुझे अगर ये मौका दोबारा देती है तो मैं आगे एवरेस्ट तक जाना चाहूँगी। मैं उसको क्लाइम कर सकती हूँ, हौसला मेरा आगे तक रहेगा। ईशा की माता उसकी इस उपलब्धि से काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बेटी आगे चलकर देश का नाम रोशन करे। ईशा ने बचपन में एक हादसे के दौरान अपना हाथ खो दिया था, लेकिन हमारी बेटी पढ़ने में काफ़ी होनहार है। साथ ही उन्होंने बताया कि घर की माली हालत ठीक नहीं है, सरकार को ईशा की पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। हमारी बेटी जी इतने आगे बढ़ी है, हमको इतना गर्व हुआ है, अपने देश का नाम रोशन किया है। और देखा तो मेरी बेटी और भी आगे बढ़े और सरकार साहब की ये मदद होए, हेल्प करे, मेरी बेटी आगे बढ़े, कुछ क्या चाहते हो, क्या करे बेटी? और ऊंचाई जाए और मेरी बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़े। सरकार से क्या मदद की अपील करते हैं? हम अपने यही मदद करते हैं कि हम गरीब हैं, हम अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन करे। सरकार साहब और मेरे बच्चों को कुछ हेल्प कर सकते हो। बेटी का हाथ कैसे खराब हुआ? बेटी का हाथ और एक्सीडेंट हो गया था, मेरे बेटी का हाथ नहीं है। हम सोचते हैं हमारी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए आप लोग की आशीर्वाद से। तो बेटी पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में तो ठीक है, मेरी बेटी पढ़ती है। हाँ जी।